हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो ऑब्जर्वेशन थे उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है डियर स्टूडेंट। और आज जो हमारा जो आर्टिकल है वो है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन दी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन पता है और वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम फोटोन पिक्चर का जो अजम्पशन है दैट इज इट इज बेस्ड ऑन दी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इट इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यानी फोटोन का जो पिक्चर है फोटोन पिक्चर पे हमने वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्वेशन किया है। वेव थ्योरी जो है why the wave theory failed to explain the observation of photoelectric effect। हमें पता है जो वेव थ्योरी जो है लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट इट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, और मेनली जो है दैट इज द लाइट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज एक्स एज अ लाइट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम लाइट वेक्टर कहते हैं। ओके, तो जो वेव पिक्चर जो है लाइट एनर्जी का जो वेव पिक्चर जो है वो वेव पिक्चर से क्या लाइट थ्योरी का क्या अजम्पशन है दैट इज द लाइट एनर्जी इमिटेड कंटिन्यूअसली, लाइट एनर्जी इमिटेड कंटिन्यूअसली। और वो बेसिस पे जो फर्स्ट प्लेस जो ऑब्जर्वेशन वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी वो है दैट इज द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेनॉन। हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमेनॉन है इट इज द इंस्टेंटेनियस फिनोमेनॉन, इट इज द इंस्टेंटेनियस फिनोमेनॉन दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज द इलेक्ट्रॉन, दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन emitted within a 10 to the power 9 second, 10 to the power minus 9 second, within the time 10 to the power minus second, 10 to the power minus 9 second के ड्यूरेशन में इलेक्ट्रॉन फोटोन फोटोमीटर से क्या होता है इमिटेड होते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि जो वेव थ्योरी जो है वो इंस्टेंटेनियस फिनोमेनॉन एक्सप्लेन करने को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। दैट इज द फर्स्ट प्लेस किसने कौन सा ऑब्जर्वेशन है दैट इज वेव थ्योरी, वेव थ्योरी फेल, वेव थ्योरी फेल, वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन दी instantaneous, wave theory explain the instantaneous phenomenon, instantaneous phenomenon of photoelectric effect। Wave theory failed to explain the instantaneous phenomenon of photoelectric effect according to wave theory, that is अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा why the wave theory failed to explain the instantaneous phenomenon according to wave theory the light energy emitted continuously from energy। जो लाइट जो एनर्जी है वो इट इज इमिटेड कंटिन्यूअसली फॉर्म में एनर्जी इमिटेड करते हैं। और जो मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे this electron absorb the energy continuously, this electron absorb the energy continuously। अब इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए कंप्लीटली एंटायर एनर्जी, एंटायर सरफेस को वो कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए क्या लगेगा इट इज रिक्वायर्ड मिनट टू आवर, it is required minute to hour, that is it is required minute to hour to accumulate the sufficient amount of energy and to eject it from the metal surface। उसको sufficient एनर्जी लगेगा, उसको टाइम लगेगा एनर्जी का एक्युमुलेटेड करने के लिए, उसको टाइम लगेगा। और
इसलिए जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंस्टेंटली मेटल सरफेस से इमिटेट नहीं होगा। ये कौन कहता है? वेव थ्योरी कहता है। दैट इज इट इज रिक्वायर्ड द मोर टाइम टू इमिटेट फ्रॉम द मेटल सरफेस। ग्रेटर अगर इंटेंसिटी हो गई, इंटेंसिटी अगर ग्रेटर है, इंटेंसिटी क्या है? ग्रेटर है। दैट इज द एनर्जी एब्सॉर्ब पर यूनिट टाइम बाय ईच इलेक्ट्रॉन। बाय ईच इलेक्ट्रॉन शुड बी, अगर हम इंटेंसिटी अगर ज्यादा करते हैं तो टाइम जो होगा वो टाइम क्या होगा? टाइम क्या होगा? लेस होगा, क्योंकि इंटेंसिटी अगर हमने लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ाई है तो वो जो मेटल सरफेस का जो सरफेस एरिया सरफेस होगा वो क्या होगा? ज्यादा कवर करेगा। इसलिए जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन का जो टाइम रहेगा वो लेस रहेगा। अगर इंटेंसिटी अगर स्मॉल अगर रही तो उसको इलेक्ट्रॉन को इमिटेड होने के लिए क्या होगा? ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। यानी अगर इंटेंसिटी हम कम ज्यादा अगर करते हैं तो उस पे फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन वेव थ्योरी क्या कहती है? डिपेंड्स है। दैट इज द इलेक्ट्रॉन इमिशन, दैट इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। यह है वेव पिक्चर का कहना। ये क्या है? वेव पिक्चर का कहना। अगर इनफ अगर इंटेंसिटी अगर लार्ज अगर इंटेंसिटी अगर रही तो इलेक्ट्रॉन को इमिटेड होने के लिए कम टाइम लगेगा। ओके, लेकिन दिस इंटेंसिटी इज नॉट रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। जो वेव पिक्चर जो है, दिस वेव पिक्चर की जो लाइट इंटेंसिटी, इट इज नॉट रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। सो अकॉर्डिंग टू वेव पिक्चर देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है? देयर इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच no emission of photoelectron possible, no emission of photoelectron possible। यानी इसका जो है वो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है, देयर इज नो रिलेशन विथ द इंटेंसिटी। ये वेव पिक्चर कहता है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इट इज the electron emitted only when the frequency of incident light greater than the threshold frequency। वेव पिक्चर क्या कहता है? That is the photo electron emitted for any frequency। Electron is emitted from any frequency, whatever may be the frequency, the electron emitted, whether it is immediately it is required the small time when the intensity of the light is large, and require the greater time if the intensity of the light will be small। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर नहीं सकी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो वेव थ्योरी से क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन होता है। ओके, जो सेकंड जो फिनोमेनन है, सेकंड फिनोमेनन क्या कहती है? सेकंड फिनोमेनन क्या कहता है कि वेव थ्योरी क्या कहती है? अगर ग्रेटर इंटेंसिटी अगर है तो एनर्जी एब्सॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन इज मोर। एनर्जी greater intensity of the light, greater intensity of the light, greater intensity of light, greater energy absorbed, greater energy absorbed by electron, greater intensity of light, greater energy absorbed by electron, so electron emitted with maximum kinetic energy, इलेक्ट्रॉन इमिटेड विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इंटेंसिटी अगर लाइट का अगर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा, उसका स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी इंटेंसिटी का जो रिलेशन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से, ये क्या वेव पिक्चर क्या कहता है? इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो ऑब्जर्वेशन है
वो ऑब्जर्वेशन, यानी इससे क्या होगा फिर, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जैसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, डिपेंड होगा अकॉर्डिंग टू वेव पिक्चर। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पिक्चर क्या कहता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, it is depends upon the frequency। अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, अगर इंटेंसिटी अगर लाइट की लो अगर रही और उसकी अगर फ्रीक्वेंसी हाई है, तो वो भी लाइट मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इमिटेट करेंगे। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इमिटेट करेंगे। लेकिन वेव पिक्चर क्या कहता है, अगर इलेक्ट्रॉन का अगर इंटेंसिटी अगर लो है, तो उसकी जो एनर्जी रहेगी वो स्मॉल रहेगी, और स्मॉल रहने के कारण उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। यानी ये भी जो पिक्चर है, ये भी जो वेव थियरी का जो अजम्पशन है, दैट इज द contradiction to the photoelectric observation, यानी इससे भी जो है वो वेव थियरी क्या होती है, कॉन्ट्रेडिक्शन होती है। अगर हम यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, वॉट एवर मे बी द फ्रीक्वेंसी, वॉट एवर मे बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, when and only when the frequency of incident radiation greater than the some cutoff frequency, critical frequency called as the threshold frequency, the electron is instantaneously emitted। और ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन वेव थ्योरी क्या है, फेल हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन वेव थ्योरी ने ये ऑब्जर्वेशन क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन, एक ऑब्जर्वेशन था, कौन सा, that is the photo current directly proportional to intensity of light radiation। photo current is directly proportional to intensity of light radiation। ये जो ऑब्जर्वेशन है फोटो करंट का और इंटेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, ये वेव पिक्चर ने क्या किया, एक्सप्लेन किया है। क्योंकि हमें पता है अगर हम इंटेंसिटी, ग्रेटर इंटेंसिटी अगर लाइट की अगर करते हैं, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम इज मोर। यानी इंटेंसिटी अगर ज्यादा है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस ज्यादा रहेगी। अगर इंटेंसिटी अगर कम है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। यानी फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन पर यूनिट टाइम क्या होगा, कम होगा। यानी फोटो करंट क्या होगा, कम होगा। यानी ओनली वन ऑब्जर्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी, एंड विच इज द फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो कॉन्ट्रेडिक्शन आ गए हैं वेव थ्योरी से। ओके, तो ये जो पिक्चर है, और हमें पता है कि अगर लाइट एनर्जी अगर विच इज, हमने वर्क फंक्शन का भी कंसेप्ट देखा है, दिस वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। और ये जो वर्क फंक्शन है, दिस वर्क फंक्शन इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होल, और मोस्ट ऑफ द मेटल को वर्क फंक्शन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन के रेंज में रहेगा। और ये जो वर्क फंक्शन है, दिस वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर। वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर कौन सा रहेगा, फर्स्ट फैक्टर
फैक्टर रहेगा, दैट इज द नेचर ऑफ द मेटल सरफेस, नेचर ऑफ द मेटल सरफेस। नेचर ऑफ द मेटल सरफेस फर्स्ट फैक्टर है। उसके बाद जो सेकंड जो फैक्टर रहेगा वो फैक्टर रहेगा नेचर ऑफ द मेटल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सरफेस। और थर्ड जो फैक्टर है वो फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सरफेस। टेम्परेचर, थ्री फैक्टर पे वर्क फंक्शन क्या है डिपेंड्स है, टेम्परेचर पे भी वर्क फंक्शन क्या है डिपेंड्स है। अगर हम टेम्परेचर अगर हम कम ज्यादा अगर करते हैं तो वर्क फंक्शन भी क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कम ज्यादा होती है। तो ये था हमारा डियर स्टूडेंट हाउ द वेव थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन दी ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, आप हमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो। आप जो है हमारे वीडियो पे कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, आपका बहुत बढ़िया रिस्पांस है डियर स्टूडेंट। और हम आशा करते हैं कि हम इससे भी आपको बेहतर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और आप जो आपके जो फ्रेंड्स है उनको भी हमारा वीडियो क्या कीजिएगा डियर स्टूडेंट, शेयर कीजिए। और जो आपके जो क्यूरीज है वो क्यूरीज हमें हमारे पर्सनल जो नंबर है हमने जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं उस पे आपके क्यूरीज हमें सेंड कीजिए, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी, जो आपको ये वीडियो अगर आप पसंद अगर आया तो उनको भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर जो नए सब्सक्राइबर, नए यूजर अगर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। Once again, thank you so much dear student for watching me, and thank you so much for your valuable support, all my dear user and student. Thank you so much.